पहले ये वीडियो देख लें आप। ये मेरे भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। आप सबसे दुआ दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जल्द फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दे आर नॉट ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स इनको कहना बंद करें, दे आर ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज आपने मूवीज में तो देखे होंगे। ज़ॉम्बीज कौन होते हैं? ज़ॉम्बीज वो स्पीशीज होती हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनकी धड़कनें चल रही होती हैं, लेकिन वो ब्रेन डेड होते हैं। वो अपना सर्वाइवल करने के लिए, इस दुनिया में अपना सर्वाइवल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी सर्वाइवल के लिए वो किसी भी हद पे गुजर सकते हैं। उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, वो इमोशनलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको भूख लगे, उनको चीर फाड़ करनी हो, तो वो अपने सामने ये तक नहीं देखेंगे उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी बीवी है या कोई रिश्ता है, वो उसको चीर फाड़ कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको जो भी उनके साथ करना होगा करेंगे। अपने सर्वाइवल के लिए वो जिस हद तक गुजरना होगा गुजर जाएंगे। ये ज़ॉम्बीज होते हैं। यही फैमिली ब्लॉगर्स के अंदर ब्रेन है, ब्रेन डेड है ये लोग। बेसिकली इनके अंदर इमोशंस बिल्कुल नहीं है। मतलब माँ जैसा मुकद्दस रिश्ता है जिसको अल्लाह पाक ने मेरे ख्याल से एक इंसान की जिंदगी, एक मर्द की जिंदगी में माँ से बड़ी कोई रिश्ता नहीं आ सकता। सबसे एक मर्द की या एक इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसकी माँ होती है। मतलब माँ जैसा खूबसूरत रिश्ता जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी। और इन फैमिली ब्लॉगर्स ने उनको जो है, इन ज़ॉम्बीज ब्लॉगर ने उनको जो है वो कंटेंट की नजर बना दिया। मतलब माँ के चेहरे को देख के जहां से नूर दिखना चाहिए, इन लोगों को कंटेंट दिखता है। बहन को देख के जहां से मोहब्बत, शफकत और प्यार दिखना चाहिए, मासूमियत दिखनी चाहिए, इनको कंटेंट दिखता है। बेगम को देख के इनको कंटेंट दिखता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये लोग किस लेवल के मुतमईन बेगैरत हैं। आपको पता है कि आपने जो भी वीडियो आप डाल चुके हो और अब जो नई वीडियोस आप डालने वाले हो, इसी तरह से जो तस्वीर आप अपलोड कर चुके हो और जो तस्वीर अपलोड करने वाले हो अपनी बहन की या फिर अपनी वाइफ की, अपनी माँ की, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख चुके हैं और मजीद की इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है कि अब जब अपलोड करोगे तो उसको गंदी निगाह से, ये ठरकी अवाम, आपकी जो ठरकी अवाम है, ये गंदी निगाह से देखेगी, गलत कमेंट पास करेगी और अपनी नफसानी गंदी ख्वाहिशात आपकी वीडियो से पूरी करेगी वो आप इससे मुतमईन, आपको ये सब जानते हुए भी आप जो हो कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ नहीं बहुत डॉलर्स के लिए वो चीज फिर भी अपलोड करोगे इग्नोर करके। तो आप में और एक दल्ले में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैं सच पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्या फर्क है? मुझे क्लियरिटी कर दो, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। ये बीमारी आज से 3 साल पहले मां सफदर नामी टिकटॉकर पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। इंडिया में तो चली रही थी, लेकिन पाकिस्तान में इन भाई साहब की वजह से ये आया। इनको समझ आ गई, ये अपना टिकटॉक का सारा कचरा उठा के पहले तो लाई यूट्यूब पे। फिर इनको ये भी समझ आ गया कि यूट्यूब पे कंटेंट का प्लेटफॉर्म है, वहां 15 सेकंड की मुजरा नहीं चल सकता। तो इन्होंने अपनी वालदा को देखा, इन्होंने अपनी बहन को देखा, फिर उन्होंने अपनी वाइफ को देखा जो पहले मंगेतर थी, बाद में वाइफ बन गई, और इनको कंटेंट दिखा। इन्होंने दिन रात उन्हीं को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वो मुकद्दस रिश्ते जो आपके महरम रिश्तों में कहलाते हैं, या कि आप इनके महरम हो, आप इनके महरम हो, आप इनकी इज्जत के मुहाफिज हो। वाहिद आप हो, आप और आपके जो भाई हैं यही इनके मुहाफिज हैं, दुनिया वालों से मुहाफिज। और जब मुहाफिज ही चोर निकल आए तो क्या ही कह सकते हैं। आपने ही अपनी बहन को कैप्चर करके पोस्ट करना शुरू कर दिया, माँ को कैप्चर करके पोस्ट करना शुरू कर दिया, इज्जतें पामाल कर दी आपने। फिर क्या था, आपको देखा देखी सारे टिकटॉकर ये सब करने लग गए और उसके बाद एक से बढ़ के एक दल्ला मैदान में कूदा। फिर एक और बड़ा टिकटॉकर आया रजब भट्ट के नाम से, जिसने इसमें एक कदम और आगे बेगैरती में बढ़ गया। उसने ना सिर्फ अपनी बहन को और अपनी बीवी को कंटेंट के नाम पे कैप्चर किया, बल्कि उनको नचवाया भी, उनको नाचते हुए भी कैप्चर किया। बहन सो रही है कमरे में बेड पे, उसके ऊपर चढ़ के अपने ना महरम लोगों के साथ वो रिकॉर्ड कर लिया। बहन सो कैसे रही है, बहन कपड़े कैसे पहन रही है, बहन मुजरा कैसे कर रही है, सब दिखा रहे हैं। खुद भाई, खुद महरम। इमेजिन कितना बड़ा डिजास्टर है। एक तो एक मतलब कल को तुम्हारी बहन को कोई छेड़ देगा, तुम किस मुंह से बचाने जाओगे? कल को तुम्हारी बहन को खुदा न खासा अल्लाह की इज्जतों की हिफाजत करे, लेकिन अगर कोई उनके साथ बस फेरी कर जाता है, तुम किस बिहाफ पे लड़ोगे? वो खड़ी महफिल में तुम्हें कह देगा कि तुमने सिवाय उनके कपड़े उतारने के अलावा सब चीजें सोशल मीडिया पे खुद डाली हैं। तुम किस मुंह से लड़ोगे, किस मुंह से बोलोगे? सब छोड़ो, दुनिया का छोड़ो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? तुम किस से लड़ लोगे? तुम दुनिया को सामने पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हो कि हम जेलस हैं, हम ये हैं, तुम कामयाब हो, लेकिन तुम्हारा भी दिल भी जानता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया की नजर में भी और इस्लामी तौर पे भी तुम सिर्फ एक दल्ले हो और कुछ नहीं। तुम एक दयूस हो। अगर तमीज का वर्ड इस्तेमाल करो तो एक दयूस हो और कुछ नहीं। ये लोग ब्रेन डेड हो चुके हैं और अब इनका देखा देखी इस तरह के भाई साहब भी आ चुके हैं जिन्होंने हर तरह की लिमिट क्रॉस कर दी। अपनी इज्जत तो छोड़ो, बल्कि जो मुकद्दस चीजें थी, जैसे कि जानो माल अल्लाह की तरफ से था, मुकद्दस चीजें, मस्जिदों की बेहुरमती होना शुरू हो गई, वहां व्लॉगिंग शुरू हो गई है। जनाजे को नहीं छोड़ा, एक डेड बॉडी को जो अल्लाह के सुपुर्द होने जा रही है, सुपुर्द खाक होने जा रही है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कंटेंट की नजर कर दिया। जो सोशल मीडिया पे मौलवी बने घूमते हैं, हर किसी के कमेंट बॉक्स में जाते हैं, अगर थोड़े से कोई ऊंच नीच बात करते हैं, कोई मर्द हजरात, चाहे मैं खुद भी क्यों ना हो, फौरन कमेंट में आ जाते हैं।
ऐसे लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं? आप ही लोग हो जिन्होंने शुरू में हम लोगों को रोका आवाज उठाने से कि तुम क्यों इनके खिलाफ बोल रहे हो, और आज देखें उसका नतीजा, ये लोग लिमिट क्रॉस कर गए। आप क्या लग रहा है, आज इसने अपने भाई का ब्लॉग किया है जनाजे का, कल को ये शख्स जो है अपनी माँ का भी कर सकता है। कोई तीसरा उठ के आएगा वो अपनी माँ का ब्लॉग कर रहा होगा कि आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। कोई बाप उठ के आएगा कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, बेटा दुनिया से चला गया। ये कॉमन हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। इन दी एंड ये वक्त भी आ जाएगा कि बाकायदा डेथ ब्लॉग्स नॉर्मली 50 चैनल पे, हजारों चैनल पे आपको दिख रहे होंगे, और आपके लिए ये नॉर्मल बन जाएगा। क्यों कि जिस वक्त ये पहली बार हुआ उस वक्त आप आवाज उठाने वाले के कमेंट में बोल रहे थे कि तुम्हें क्यों इनके नाम पे व्यूज चाहिए। बेसिकली वो लोग बेगैरत नहीं है, आप लोग बेगैरत हैं। आप जो लोग इनको कहते हैं ना कि इसमें कोई आपको बुराई फील नहीं होती, फैमिली दिखाना है नॉर्मल थिंग, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा फिर आप सब भी अपनी फैमिली दिखाओ ना। उनकी फैमिली देख के क्यों मजे ले रहे हो? अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी गंदी ख्वाहिशात उनकी बहनों को देख के क्यों कर रहे हो? अपनी बहनों को भी रिकॉर्ड करो, डालो ना, अपनी बहनों को भी रिकॉर्ड करके डालो। जब तुम्हें सब ओके लग रहा है तो खुद भी करो। जब खुद नहीं कर सकते तो दूसरों की बहन को देखना क्यों पसंद कर रहे हो? इसका मतलब दिल में चोर है तुम्हारे, तुम्हें वो गंदी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं जो उनकी बहनों को देख के तुम्हें मिल रही है, उनकी बीवियों को देख के तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम्हें डर है कि अगर वो बंद कर देंगे तुम्हारी गंदी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से तुम्हें उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। इनके फॉलोअर्स हम अच्छे से जानते हैं, ये सारी गेम हम अच्छे से जानते हैं। हम भी चाहे तो उनके गंदे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी तरह नहीं है ना यार। हमारा फर्ज है, हम आवाज उठाएंगे। आपका फर्ज है आप उनकी गंदे कंटेंट को सपोर्ट करो। हमें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, आपको भी अल्लाह को मुंह दिखाना है इंशाल्लाह। हमें तो बस अल्लाह के सामने सुरखरू होना है। बस ये वीडियो अवेयरनेस के लिए थी। अगर अभी भी अकल नहीं आई तो अल्लाह हिदायत दे, जिसमें ये कह सकता हूँ। अल्लाह हाफिज।